दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, संकट में देश, लग सकता है वित्तीय आपातकाल। जानिए यदि होता है ऐसा तो क्या होगा कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो यहाँ पर एक दैनिक समाचार पत्र में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर छपी है और इस खबर के अनुसार देश में यानी संकट में है देश, लग सकता है वित्तीय आपातकाल। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो किस तरीके से कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये वित्तीय आपातकाल यदि लगता है तो प्रभावित करने वाला है। हालांकि ये खबर कितनी सच साबित होगी या फिर ये खबर एक अफवाह ही साबित होगी, ये आगे आने वाला टाइम ही यहाँ पर बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना की महामारी के बाद देश में संकट के हालात यहाँ पर हैं। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं की तरफ से जिस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं उसे देखते हुए भारत में वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने के अधिकार हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया। यानी कि देश में अब यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संस्था यहाँ पर पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम देखना यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला यहाँ पर सुनाता है। लेकिन अब बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस खबर के अनुसार वेतन और भत्तों में कमी के मिलेंगे अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल लागू किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करने के अधिकार सरकार को मिल जाते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। केंद्र को वित्तीय मामले में इससे भारी राहत मिलती है। सभी राज्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन को रोका या फिर कम किया जा सकता है। 2019 और 20 के लिए यह राशि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र के एसएन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। आपातकाल लागू करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती करने की छूट मिल जाएगी। अभी लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च यहाँ पर करना पड़ रहा है कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पर। यदि इसमें 20% की भी कमी यहाँ पर की जाती है तो सरकार को लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू करने पर सरकार को वित्तीय स्वामित्व के सभी मानक लागू करने के अधिकार केंद्र एवं राज्य में मिल जाते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व लागू कर सकता है। राज्य के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है और इससे पहले भी देश में 3 बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर यदि फाइनल जो फैसला है वो लेना है सुप्रीम कोर्ट को इस खबर के अनुसार कि देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा या फिर नहीं लागू किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज यानी CASC ने 26 मार्च 2021 को एक याचिका दाखिल कर दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर आना बाकी है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा वित्तीय नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा और उनकी सैलरी और पेंशन में लगभग 20% तक की कटौती यहाँ पर सरकारें कर सकती हैं। तो यदि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। हालांकि हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर है वो एक अफवाह साबित होनी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। यानी कि देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इस दैनिक समाचार पत्र की यहाँ पर मानी जाए
तो यहाँ पर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।